यहाँ सारी टीम जितनी भी है, जितने भी सीनियर लीडर है, मैं पहले तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि बिना उनके ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल होता है। महेंद्र सर, जगदीश सर, रामनिवास सर और स्पेशली मान सिंह सर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जब कोई आरसीएम ज्वाइन करता है ना, तो उसका पहला सपना यही होता है कि वो रॉयल्टी ले इस बिजनेस से। और आज मैं उस पल को जी रही हूँ, तो मैं वो फील कर रही हूँ कि कितना जरूरी होता है इस बिजनेस से रॉयल्टी लेना। और अपनी टीम को, यहाँ बैठे समस्त लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितनी मेहनत हो कर लो, क्योंकि आरसीएम से रॉयल्टी लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। पहले आप छोटे डायमंड से बोलिए कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार बोल दो जय आरसीएम। जय आरसीएम। तालियां बजा दो और बहनें हैं, बहनों से पूछते हैं एक एक करके कैसा लग रहा है? हेलो, मेरा नाम नव्या शर्मा है और मैं एमए कर रही हूँ। मतलब जब जे की शादी हुई थी तो 2 साल बाद इन्होंने शादी ज्वाइनिंग करी थी ना। हाँ, जो भी है मुझे भी याद नहीं है अच्छे से। और जब इन्होंने ज्वाइनिंग करी थी तो मतलब शुरू से बोलती थी, दीदी बोलती थी कि जब हम जाएंगे ना, मतलब रॉयल्टी आएगी जे की तुम्हारी, तो तुम लोग सब आना। तो मतलब उस चीज़ को मैं याद कर रही हूँ और इतना टाइम हो गया है। और फिर जब मैंने सुना ना, दीदी ने बोला कि इस बार तुम्हारी जे की रॉयल्टी आ गई, तो मुझे इतना खुशी हुई बहुत ज़्यादा। और मैं आज ये चीज़ फील कर रही हूँ कि मतलब कब दीदी ने बोला था आज ये अचीव कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम। मेरा नाम परी शर्मा है और मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ और ये मेरे जीजा जी हैं। तो ये चीज़ जो मेरी दीदी ने कही है अभी, वही चीज़ है कि हमने काफ़ी टाइम इस चीज़ के लिए वेट किया है और अब ये हमको अचीव हुई है, तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कुछ को स्टार परी पे जाके समझ में आता है। यस और नो? पर ये तो बात है कि आरसीएम समझ में जरूर आता है। यस और नो? आगे पीछे भालू सर के पूछ लूं? यस। इतनी यस में कैसे पूछूं यार, तुम्हारे यस बोलने पे मजबूर नहीं कर रही। पूछ लूं क्या? यस। जय आरसीएम। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। खुशी इतनी हो रही है कुछ दिखा ना सकते आपको, बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। नाम प्रमोद कुमार शर्मा और सर मेरी अपलाइन है, कहने को मैं सगे भाई हैं और मैं सर से बड़ा हूँ। एक ही ड्रीम था कि रॉयल्टी सर की, तो मैंने कहा सर जब वहाँ राम और लक्ष्मण मिलके जंग जीत सकते हैं तो यहाँ हम दोनों भाई जंग जीत के दिखाएंगे। तो बस यही है, सर की रॉयल्टी आ गई, बस अब इधर और चाहिए और इसी साल में चाहिए। मैं ये सवाल प्रमोद सर से पूछने वाला था, जवाब पहले ही दे दिया है कि इसी साल चाहिए। एक बार जोरदार तालियां प्रमोद सर के लिए। तालियां थोड़ी सी कम है, कंजूसी मत करो। और आगे मैं भानु सर को माइक दे रहा हूँ, उन्हें सुनते 2 मिनट के लिए उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या वो मैसेज देना चाहते हैं और क्या वो ऐसी 2-3 चीजें हमें बताना चाहते हैं जिनको करके हम इसी साल रॉयल्टी पे जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां भानु सर के लिए। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। नमस्कार सभी को। जैसे सर ने बताया, नाम मेरा भानु प्रताप है और मैं आरसीएम सिटी देवनाथ से बिलोंग करता हूँ। रहने वाला मैं जिला अलीगढ़ का हूँ। फुल टाइम टीचिंग करता हूँ और इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम सीख रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं, जैसे आप सभी जानते हो कि बिना उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले मैं थैंक्स, धन्यवाद करना चाहता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे हैं। माता पिता को, क्योंकि माता पिता नहीं होते तो शायद हम इस दुनिया में नहीं होते। और स्पेशल थैंक्स इस आरसीएम बिजनेस का, क्योंकि आरसीएम बिजनेस की ही वजह से आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं। सपोज करो, थोड़ा विचार करो, आरसीएम बिजनेस अगर नहीं होता तो हम एक दूसरे से ऐसे कैसे मिल पाते, नहीं मिल पाते।
तो स्पेशल टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी वजह से हम यहाँ पे मिल पाए। और समस्त अपलाइन जितनी भी है जिन्होंने मार्गदर्शन किया कि सर इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप रॉयल्टी अचीव कर पाओगे, तो समस्त अपलाइन जितनी भी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने वो रोड मैप बना के दिया जिस पे हम चले। और वो रोड मैप तब सक्सेस हो पाया जिसमें मेरी टीम ने साथ दिया। तो टीम का स्पेशल थैंक्स, क्योंकि टीम के बिना तो कुछ है ही नहीं है। कभी भी बड़ा काम करना हो या फिर पीछे इतिहास उठा के देखेंगे, जो बड़ी बड़ी जंग जीती है वहां पे टीम की वजह से जीती है, संगठन की वजह से जीती है। तो टीम का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, थैंक्स कहना चाहूंगा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं। मैंने कई सारे प्रोग्राम आरसीएम बिजनेस के भी देखे हैं और कुछ मोटिवेशनल स्पीच वो भी मैंने सुने हैं। तो उसमें मैंने सुना है कि मैंने शुरुआत एक साइकिल से की थी और आज मैं स्टेज पे आ गया। आपने भी सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा कि मेरे पास एक टूटा फूटा स्कूटर था, स्कूटी थी, मैंने उससे शुरुआत की और आज मैं स्टेज पे आ गया। कहीं कहीं तो ये भी सुना होगा कि मेरे पास बाइक थी सेकंड हैंड, उसी से मैंने शुरुआत की और आज मैं यहाँ पे पहुंच चुका। मैं बता देता हूँ कि ये सबकी जरूरत नहीं है। अगर ये ना भी हो ना, कुछ लोग बहाने बनाते हैं, मेरे पास स्कूटी नहीं है, गाड़ी होती तो मैं स्पीड में काम कर सकता था। मैं अपनी बता देता हूँ, मेरे पास अभी तक आज की डेट में मैंने पैदल चल चल के रॉयल्टी ले ली, केवल पैदल चल के। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास बाइक होगी तो ही मैं काम करूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी तो ही मैं काम करूंगा। और सबसे ज्यादा जो मैंने, अच्छा आरसीएम का जो प्रोडक्ट है सब शानदार है, बेस्ट है। जो इसके जूते हैं, जो फुटवेयर में आते हैं, सॉक्स हैं, बहुत शानदार है। कितने महीने चल जाते होंगे, कोई किसी को है अनुभव? अच्छा सॉक्स कितने महीने चल जाते? सॉक्स मैंने एक एक दिन में एक एक जोड़ी फाड़े हैं, इतना चलाऊं मैं, इतना चलाऊं मैं। सॉक्स में कमी नहीं है, सॉक्स की क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन मैंने इतनी स्पीड में चला मैं कि सुबह अगर निकल गया, पूरी छुट्टी है, तो जब तक जो मैंने ठान लिया है, जो टारगेट लिया है, चाहे कितना भी मुझे चलना पड़े, करना है तो करना है। तो ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं कर लेता, मेरे पास ये साधन होता तो मैं कर लेता। आप यहाँ से ये सीख सकते हो कि बिना साधन के भी जंग लड़ी जा सकती है, बस इरादे मजबूत होने चाहिए, ड्रीम्स होना चाहिए कि मुझे रॉयल्टी अचीवर है, इससे भी बड़े बड़े जो भी अचीवमेंट है इसमें वो हासिल करनी है। तो इस तरीके से तो मैं बहुत पैदल चला हूं। और उस तरीके से अगर मुझे रात में 11 बजे, कितनी भी सर्दी हो, 11 बज जाए, 12 बज जाए, मैंने ऐसे ऐसे प्लान भी दिखाया अकेले जाके कि पहले उनकी कहानी नहीं खत्म हो रही, सामने वाला इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है कि बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। जैसे भी किसी सन ने बोला था ना, यहाँ पे अगर पहले से ही घड़ा भरा है तो क्या क्या करोगे उसमें, पहले उसको खाली तो होना पड़ेगा ना। तो 12:15 पे वो घड़ा खाली हुआ, फिर हमने अपना डालना शुरू किया रात के। और घर को जितना मेरी फैमिली है सबको पता था कि किस काम से गए। मैं जब तक घर आ जाऊंगा बस एक बार ये जरूर पूछ लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। मेरे पास ये कभी कोड नहीं है कि इतना समय हो गया, घर कब तक आओगे, क्योंकि उनको पता है कि किस मिशन में गए हैं, किस अभियान में गए हैं। तो इस तरीके से भी मैंने काम किया है। रात के 12 बजे, 1-1 बजे पैदल भी आया हूं मैं, और सर्दियों में पैदल भी आया हूं। गुलिस्तान पर आसपास बहुत सारे क्षेत्र है कि उधर ऑटो नहीं चलते थे, अब तो फिर भी चलने लग गए, ऑटो नहीं चलते थे। और वही बार ऐसा जैसे सर बोलते हैं आप पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखों को ज्वाइन कर दो। आपके पास गाड़ी चलानी नहीं आती ना, गाड़ी वालों को पहले ज्वाइन करो। मैंने वही किया, अब मैं पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। टीम में बहुत गाड़ी वाले हैं, सर बोलो किधर चलना है, तो सर बहाना नहीं, मजबूत इरादा, ड्रीम्स होना चाहिए। और बस लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा, लगे रहो लगन से।